अफगानिस्तान के उप मुख्यमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने देश के व्यापारियों और उद्योगपतियों को पाकिस्तान के साथ व्यापार कम करने और वैकल्पिक व्यापार मार्ग अपनाने का निर्देश दिया है। ये कदम पाकिस्तान की ओर से बार बार व्यापार मार्गों को अवरुद्ध करने और खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति करने के कारण उठाया गया है। बरादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कदम न केवल अफगान व्यापार और उद्योग के हित में है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब व्यापारियों और उद्योगपतियों को पाकिस्तान पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे देशों और वैकल्पिक व्यापार रूट की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बदलाव अफगानिस्तान की आर्थिक सुरक्षा और व्यापारिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हमारे व्यापारी और उद्योगपति केवल पाकिस्तान के भरोसे नहीं रह सकते। उन्हें नए, सुरक्षित और स्थिर व्यापार मार्गों की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि व्यापारिक मार्गों में अवरोध और विदेशी दबाव के कारण कीमतों में अस्थिरता और आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है। इसलिए सभी व्यापारियों और आयातकों से आग्रह किया गया है कि वे जल्द से जल्द वैकल्पिक विकल्पों को अपनाएं और पाकिस्तान पर निर्भरता घटाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस निर्देश के बाद जो व्यापारी या उद्योगपति पाकिस्तान के साथ व्यापार जारी रखेंगे, उनके खिलाफ अफगान सरकार कोई मदद नहीं करेगी और उनके हितों की रक्षा नहीं करेगी। बरादर ने विशेष रूप से पाकिस्तान से आयात होने वाली दवाओं की खराब गुणवत्ता की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की मुख्य समस्या पाकिस्तान से आने वाली खराब गुणवत्ता वाली दवाइयां हैं, जो मरीजों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए जोखिम है। उन्होंने दवा आयातकों को 3 महीने की डेडलाइन दी है ताकि वे पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म कर दें और वैकल्पिक आपूर्ति का स्रोत खोज लें। इस अवधि में व्यापारिक अनुबंध और खाता बंद कर दिए जाएंगे और नए वैकल्पिक मार्ग अपनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान के पास अब आयात और निर्यात के लिए पर्याप्त वैकल्पिक मार्ग मौजूद हैं और क्षेत्रीय देशों के साथ आर्थिक संबंध पहले से मजबूत हैं। अब्दुल गनी बरादर ने बताया कि अफगानिस्तान को अक्सर राजनीतिक दबाव के तहत निशाना बनाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान व्यापार संबंधों और शरणार्थियों की कठिनाइयों का राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। उन्होंने कहा, व्यापार के मामले में सभी देश आपस में निर्भर हैं, लेकिन ये निर्भरता ऐसे देशों के हाथों में नहीं होनी चाहिए जो बार बार रास्ते को अवरुद्ध करें या नाकाम करने का प्रयास करें। उन्होंने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है कि अगर वो भविष्य में व्यापार मार्ग को खोलना चाहता है तो उसे ठोस गारंटी देनी होगी कि ये मार्ग किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किए जाएंगे। देखा जाए तो अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर निर्भरता घटाने का फैसला भारत के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक अवसर पेश करता है। वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, दवाइयां, आटा, स्टील, कपड़े, फल और सब्जियां निर्यात करता है, जबकि अफगानिस्तान सीमा पार से कोयला, साबुन, पत्थर, मेवे और ताजे फल आयात करता है। अफगान सरकार का ये कदम संकेत देता है कि वो अपनी आर्थिक नीति में अधिक आत्मनिर्भर बनने और व्यापारिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीर है। इस निर्णय के माध्यम से अफगानिस्तान स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रहा है कि अब वो विदेशों के राजनीतिक दबाव और अविश्वसनीय व्यापारिक साझेदारों पर अपनी निर्भरता नहीं बढ़ाएगा। सरकार ने क्षेत्रीय देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक वैकल्पिक मार्गों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है, ताकि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो।